हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे 11th क्लास के चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स 3.1। बच्चों एक डायग्राम है, उसको देखिए। एक कार है, पहले ओ से पी तक जाती है और फिर पी से वापस क्यू पर लौट के आ जाती है। ये डिस्टेंस 360 मीटर चलती है और 120 मीटर वापस आ जाती है। ठीक है। जर्नी ओपी में ओ से लेकर के पी तक में आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन में डिस्टेंस तो है 360 और टाइम गिवन है 18। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट भी होगा 360 और टाइम भी 18 है, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी अभी तो सेम आएंगी। जर्नी OPQ, इस वाली जर्नी में डिस्टेंस होगी 360 जाने की और 120 वापस आने की, दोनों ऐड होंगे। ठीक है। पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस तो दोनों ऐड होंगी। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम 18 है, वापस आने का टाइम 6 है। टोटल टाइम 18 + 6 हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जाने का डिस्टेंस हो गया 360 और 120 माइनस होगा, क्योंकि बैकवर्ड चलने में डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन टाइम को आप लोग माइनस मत कर देना। टाइम तो जाने का टाइम 18 सेकंड है और वापस आने का 6 सेकंड है। टाइम तो ऐड ही होगा। क्वेश्चन 3.2 देखिए। आपको पोजीशन x का वैल्यू गिवन है और आपको पता करना है t = 0 पर वेलोसिटी, t = 2 सेकंड पर वेलोसिटी। तो किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी पता करनी है आपको। t = 0 के इंस्टेंट पर वेलोसिटी पता करनी है, t = 2 के इंस्टेंट पर वेलोसिटी पता करनी है, यानी कि v इंस्टेंटेनियस पता करना है आपको। v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt, यानी कि डिफरेंशिएशन से आएगा वो। x का वैल्यू पुट किया, 8.5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और t² का डिफरेंशिएशन 2t। इस तरह से v इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन आ गया 5t। अब आप t का वैल्यू पुट कर दो। t का वैल्यू 0 पुट किया, t का वैल्यू 2 पुट किया और आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आ गई। सेकंड पार्ट है इसका। आपको t = 2 सेकंड से t = 4 सेकंड तक का एवरेज वेलोसिटी पता करना है। आपको कैसे पता पड़ा कि ये एवरेज वेलोसिटी है? एक टाइम इंस्टेंट से दूसरे टाइम इंस्टेंट तक, इस टाइम इंटरवल में आपको वेलोसिटी पता करनी है। तो एक टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। t इनिशियल 2 सेकंड पर आपने x इनिशियल यानी कि इनिशियल पोजीशन पता कर लिया t का वैल्यू पुट करके, और t फाइनल = 4 सेकंड पर आपने फाइनल पोजीशन पता कर लिया t का वैल्यू 4 पुट करके। और v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि x फाइनल - x इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, t फाइनल - t इनिशियल। इससे आपका v एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। क्वेश्चन 3.4 में आपको ये गिवन है। एक बिल्डिंग है 25 मीटर हाइट की। ये बिल्डिंग का टॉप है, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग का टॉप है। बिल्डिंग के टॉप से आपको एक बॉडी को थ्रो किया है अपवर्ड 20 मीटर/सेकंड की स्पीड से। ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट बी पर जाएगी और फिर वापस फ्री फॉल करेगी, पॉइंट सी पर आकर के गिर जाएगी। जर्नी AB में आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, यानी कि बॉडी कितनी हाइट तक जाएगी। तो बॉडी जर्नी AB का आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है। थर्ड इक्वेशन यूज़ किया। जर्नी AB का फाइनल पॉइंट है B,
जहाँ की वेलोसिटी है 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉडी धीमे होते 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 रुक जाएगी, रुक करके तुरंत वापस लौटेगी, यानी कि टर्निंग पॉइंट पर हमेशा वेलोसिटी 0 होता है। तो v का वैल्यू हो गया 0, u का वैल्यू आपने पुट किया है +20 और a का वैल्यू पुट किया है आपने -10। अपवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है, u का डायरेक्शन अपवर्ड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड जो वेक्टर है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, इसलिए इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिया। और s का वैल्यू आ गया 20, यानी कि ये आपका 20 आ गया फर्स्ट आंसर। जर्नी ABC, A से लेकर के C तक आपको टाइम पता करना है। तो इस जर्नी का डिस्प्लेसमेंट, इसमें सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, इस जर्नी का डिस्प्लेसमेंट हुआ -25। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन का लेंथ। A से C तक का डिस्टेंस कितना है? 25। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है A, फाइनल पॉइंट है C, तो A से C तक का डिस्टेंस है 25, यानी कि बिल्डिंग की हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 25। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। आप ये नहीं सोचना कि बॉडी तो ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है। अपन लोग अपने को केवल देखना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले रहे हो, इसलिए यहाँ माइनस साइन आया है। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, अपवर्ड को अपन लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होता है, इसलिए उस पर माइनस साइन लगाया है। इसको सॉल्व किया तो दो आंसर आ गए। t का वैल्यू 5 सेकंड भी है और t का वैल्यू माइनस भी है। नेगेटिव टाइम का मतलब है, यानी कि थ्रो करने का टाइम है 0 और नेगेटिव का -1 का मतलब है उससे 1 सेकंड पहले। तो थ्रो करने के 1 सेकंड पहले ही बॉडी ग्राउंड पे पहुंच गई, ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसलिए आप इसको रिजेक्ट करेंगे, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 3.6 के अंदर एक बॉडी को आपने ड्रॉप किया है पॉइंट A से और वो नीचे आती जा रही है। t = 1 सेकंड पे पॉइंट B पे पहुंच गई, t = 2 सेकंड पे पॉइंट C पे पहुंच गई, t = 3 पर वो पॉइंट D पे पहुंच गए। ऐसे करके नीचे आती जा रही है वो बॉडी। आपको पता क्या करना है? डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस CD, डिस्टेंस DE का रेशो पता करना है। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फर्स्ट सेकंड, दिस इज सेकंड सेकंड, दिस इज थर्ड सेकंड, दिस इज फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेकंड के डिस्प्लेसमेंट्स आपके बीच में रेशो आपको पता करना है, यानी कि AB, BC, CD, DE के रेशो आपको पता करने हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। जर्नी AB के लिए सेकंड इक्वेशन अप्लाई किया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? AB, इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट A का वेलोसिटी 0, A से B तक का टाइम है 1 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन लोग वैल्यू पुट नहीं कर रहे, आप चाहें तो पुट कर ले, नहीं तो मैं तो कर रहा हूँ उसको G। तो AB का डिस्प्लेसमेंट आ गया, जर्नी AB का डिस्प्लेसमेंट आ गया G/2। फिर जर्नी AC में काम कर रहे हैं अपन लोग, इसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट भी आपने पॉइंट A लिया है, यानी कि यहाँ का वेलोसिटी भी 0 होगा और टाइम हो गया 2। U का वैल्यू तो 0 हो गया और टाइम का वैल्यू हो गया 2। इस तरह से AC का वैल्यू आ गया 2G और सिमिलरली AC, AD और AE कैलकुलेट कर लिया आपने। ठीक है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट A है, जिसका एडवांटेज आपको मिल रहा है कि U का वैल्यू आपको 0 पुट करने को मिल रहा है।
तो आपने ए बी, ए सी, ए डी, ए ई कैलकुलेट करते गए, ठीक है। आपको बी सी कैलकुलेट करना है, तो बी सी इक्वल टू है ए सी माइनस ए बी 3/2, सी डी इक्वल टू ए डी माइनस ए सी 5g/2। इनका रेशो कैलकुलेट करेंगे, g/2, 3g/2, 5g/2, इनके रेशो क्या आएंगे 1, 3, 5, 7, यानी कि ऑड नंबर्स में आ रहे हैं इनके रेशो, एंड दिस इज कॉल्ड गैलीलियोज लॉ, ठीक है। अब करते हैं बच्चों अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 3.1। 3.1 के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है आपको, जिनमें से आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि जो बॉडी इसमें बोली है वो पॉइंट मास है या नहीं। पॉइंट मास का मीनिंग होता है बच्चों अ बॉडी विच हैज़ नो साइज, यानी कि बॉडी का साइज़ बहुत स्मॉल हो तो उसको बोलते हैं पॉइंट मास। लेकिन स्मॉल का जब भी आप लार्ज और स्मॉल की बात करते हैं कहीं ना कहीं कंपैरिजन होना ज़रूरी है। फर्स्ट केस है रेलवे कैरेज, यानी कि एक ट्रेन का डब्बा है, वो 2 स्टेशंस के बीच में जा रहा है, तो स्टेशंस के बीच में डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा होती है। सपोज़ 5 किलोमीटर है, यानी 5000 मीटर है, और रेलवे का डब्बा है वो हार्डली 10 मीटर 20 मीटर का होता है। तो रेलवे का जो गाड़ी का ट्रेन का जो डब्बा है वो बहुत छोटा है स्टेशंस के बीच में डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो ये पॉइंट मास है। A monkey is the size of monkey is very small in comparison to the track, ठीक है। तो एक ट्रैक है, एक स्टेडियम है, वो तो बहुत बड़ा होता है ट्रैक उसका, मंकी का साइज़, तो उसके लिए पॉइंट मास के जैसा होगा। थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर एक बॉल है, वो हिट कर रही है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड के जिस पोर्शन पे वो हिट करती है वो तो बहुत स्मॉल पोर्शन होता है, पॉइंट जिस पॉइंट पर वो कांटेक्ट में है ग्राउंड के, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के उस पोर्शन जिस ग्राउंड के जिस पार्ट के ऊपर वो बॉल हिट कर रही है उसके कंपैरिजन में बॉल की साइज़ बहुत स्मॉल तो नहीं है, तो ये पॉइंट मास की तरह से बिहेव नहीं करेगी। और फोर्थ ऑप्शन के अंदर एक बीकर है जो टेबल के एज से नीचे गिर रहा है, टेबल के जो एज है उसकी साइज़ या टेबल की साइज़ के कंपैरिजन में बीकर की साइज़ बहुत स्मॉल तो नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी पॉइंट मास की तरह से बिहेव नहीं करेंगे। और भी दूसरे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। सपोज अर्थ इज़ मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ सन, अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसा सेंटेंस है। मतलब जब आप ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के अराउंड वो तो बहुत बड़ा है, उसके सामने अर्थ का साइज़ तो बहुत छोटा है। अपने माइंड में ये है कि अर्थ तो बहुत बड़ी है, लेकिन अर्थ का साइज़ ऑर्बिट के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल है, तो अर्थ भी यहाँ पर पॉइंट मास की तरह से बिहेव करेगा। आई एम सेइंग दैट आई हैव अ मार्कर इन माई पॉकेट, तो मार्कर जो है ना वो पॉइंट मास नहीं होगा, लेकिन मेरे पॉकेट के कंपैरिजन में, पॉकेट के साइज़ के कंपैरिजन में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आई लेफ्ट माई मार्कर एट माई होम, तो एक तो मेरा घर बहुत बड़ा है और उसके कंपैरिजन में मार्कर जो है वो बहुत छोटा है। तो जब भी एक सेंटेंस के अंदर 2 चीज़ों की बात करेंगे, एक चीज़ का साइज़ बहुत स्मॉल है तभी उसको बोलेंगे पॉइंट मास। बच्चों क्वेश्चन 3.2 है, उसमें एक ग्राफ गिवन है आपको। ग्राफ की जो लाइन्स है मैंने बुक का जो डायग्राम है उससे कॉपी करी है, लेकिन डेटा जो लिखा है मैंने अपने समझाने के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैंने कुछ अपने मनमर्जी से लिख लिया। आप कोई और डेटा भी यूज़ कर सकते हो। इधर x है किलोमीटर्स में, 0 किलोमीटर को आपने स्कूल को 0 किलोमीटर पर जूम किया है, फिर 2, 4, 6, 8 और जो टाइम है वो स्टार्ट किया है मैंने 12 PM से, और फिर 1, 2, 3, 4, 5 आवर्स। ये ग्राफ
बॉय ए का है, ये वाला ग्राफ बॉय बी का है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पता करना है कि कौन स्कूल से ज़्यादा पास में रहता है। देखो, ये जो बॉय है ये अपने घर पे पहुंच गया, यहाँ पे उसका घर कितना दूर है स्कूल से, 4 किलोमीटर पर है। और सेकंड वाला बॉय है अपने घर पे पहुंच गया पॉइंट के ऊपर, उसका घर स्कूल से कितना दूर है, 8 किलोमीटर पे। तो स्कूल से ज़्यादा पास में कौन है, 4 किलोमीटर वाला बॉय ए। ठीक है, बॉय ए अपने घर पे कितने बजे पहुंचा, 12 बजे चला था और 5 बजे पहुंचा। और बॉय बी 2 बजे चला था और 4 बजे पहुंच गया अपने घर पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि स्कूल से कौन पहले निकला, स्कूल से कौन पहले निकला। तो बॉय ए स्कूल से 12 PM पे निकल गया और बॉय बी जो है वो स्कूल से 2 बजे निकला। पहले कौन निकला, बॉय ए निकला। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा फास्ट चल रहा है, यानी कि किसकी ज़्यादा स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बॉय ए की डिस्टेंस कितना है, बॉय ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर 5 घंटे में। इसकी स्पीड आ गई 4/5 किलोमीटर पर आवर। बॉय बी की स्पीड, बॉय बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है उसका, 2 बजे से 4 बजे तक चला वो, 2 आवर्स। स्पीड किसकी ज़्यादा है, बॉय बी की। वो 8 किलोमीटर चल रहा है मात्र 2 आवर्स में, ये 4 ही किलोमीटर चल रहा है, इसने 5 घंटे लगाए। फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी दोनों सेम टाइम पे इस घर पहुंच रहे हैं, अलग अलग टाइम। बॉय बी 4 बजे घर पहुंच रहा है, वो 5 बजे पहुंच रहा है। ग्राफ के जो एंड्स हैं वो अलग अलग जगह एंड हो रहे हैं। थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ है, ये थोड़ा सा पहले ही ख़त्म हो रहा है। ये 4 बजे अपनी जर्नी पूरी कर ली, इसलिए 4 बजे घर पहुंच गया बॉय बी, और बॉय ए 5 बजे घर पे पहुंचा। फिफ्थ ऑप्शन है कि ये दोनों कितनी बार ओवरटेक हो रहे हैं। तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरटेकिंग ग्राफ में कैसे नज़र आती है, जहाँ पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जगह पॉइंट ऑफ ओवरटेकिंग है। ठीक है, कितनी बार ओवरटेक कर रहे हैं, ये ग्राफ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ही बार ओवरटेक कर रहे हैं। कितनी बजे वो उन्होंने ओवरटेक किया, 3 बजे। ठीक है ना, और वो जगह जहाँ पे ओवरटेक किया वो जगह स्कूल से कितना डिस्टेंस पर है, 2 किलोमीटर पर है। स्कूल से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे 3 बजे उन्होंने ओवरटेक किया है। किसने किसको ओवरटेक किया, यानी कि जब ओवरटेकिंग हुई तो आगे आगे कौन चल रहा था और पीछे से कौन क्रॉस किया। तो आप देख लो कि जो फास्ट चल रहा था हमेशा ओवरटेक वही करता है। आगे आगे बंदा है वो ए चल रहा है और पीछे से बी आया, उसने ओवरटेक कर लिया। ठीक है ना, तो बी ओवरटेक्स ए। बच्चों, क्वेश्चन 3.3 में एक ग्राफ बनाना है आपको, और आपको सिचुएशन ये गिवन है कि एक लेडी है, 9 बजे अपने घर से स्टार्ट हुई और अपने ऑफिस को गई। उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और उसका ऑफिस है 2.5 किलोमीटर। तो
टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2.5 और स्पीड है 5। यानी कि 30 मिनट में वो अपने ऑफिस पहुंच गई। 9 बजे स्टार्ट हुई और 2.5 पोजीशन पर पहुंच गई और आधा घंटे में 30 मिनट में यानी कि 9:30 पर वो अपने ऑफिस में पहुंच गई। पॉइंट बी जो है ग्राफ का वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, ऑफिस में। ठीक है, और पॉइंट बी से लेकर के सी तक वो लेडी 9:30 से लेके 5 तक ऑफिस में रही। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक्स ने बढ़ना बंद कर दिया। वो पॉइंट बी से लेके सी तक ऑफिस में स्टे करती है। पॉइंट सी भी ऑफिस में, उसके बाद में वो वापस रिटर्न होती है 25 की स्पीड से। अब की बार उसकी स्पीड 25 हो गई। वापसी में डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस तो सेम होगी। घर से ऑफिस 2.5 किलोमीटर है, ऑफिस से घर भी 2.5 किलोमीटर होगा, डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन वापसी में उसकी स्पीड है 25। टाइम कितना लगेगा उसको, 6 मिनट। यानी कि 5 बजे वो ऑफिस से चली और 5 मिनट पे वो घर पे पहुंच गई। तो ये ग्राफ जाएगा आपका यूं, फिर ऐसे करते हुए। ये पोजीशन कहाँ पर है, घर पे। ये पोजीशन ऑफिस में है और ये पूरे टाइम तक उसमें ऑफिस में रहती है। उसके बाद में वो वापस पोजीशन कहाँ पे आ गई, घर पे। ठीक है ना, यानी x = 0 पर। तो ये ग्राफ वापस नीचे आएगा। क्वेश्चन 3.4, इसके अंदर इस तरह की सिचुएशन दे रखी है बच्चों। एक ड्रंकर्ड मैन है, पिया हुआ है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और 5 मीटर आगे चलता है, 3 मीटर वापस आता है, फिर 5 मीटर आगे चलता है, 3 मीटर वापस आता है, फिर 5 मीटर आगे चलता है, फिर 3 मीटर वापस आता है, फिर 5 मीटर आगे चलता है, 3 मीटर वापस आता है। ऐसे करते करते वो स्टार्ट लाइन से 13 मीटर डिस्टेंस पर एक खड्डा है, पिट, उसके अंदर उसको गिरना है, तब उसकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसका एक राउंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का, उसको बोल रहे हैं अपन लोग एक राउंड। उसका एक राउंड 5 मीटर फॉरवर्ड और 3 मीटर बैकवर्ड है। तो एक राउंड में उसका डिस्टेंस तो हो गया 5 + 3, 5 जाने का, 5 आगे जाने का, 3 वापस आने का, 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट 5 - 3 2 मीटर हो गया। बैकवर्ड का डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगा, 2 मीटर हो गया। ठीक है, ये तो 1 राउंड का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसके अंदर जब वो फॉरवर्ड चलता है तो कितना चलता है, 5 मीटर। आपने पिट से 5 मीटर सब्ट्रैक्ट करके और एक लाइन बना दी, तो ये जो डिस्टेंस बच गई ये सेफ है। इसके अंदर वो कितना भी आगे पीछे चला जाए खड्डे में तो नहीं गिरेगा। जब तक इस डॉटेड लाइन तक वो जाएगा वो सेफ है। ठीक है, इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करके जब वो फॉरवर्ड मूव करेगा तब वो पिट में गिर जाएगा, लेकिन जब तक डॉटेड लाइन से वो इस तरफ है तब तक तो वो सेफ है। तो उसकी सेफ डिस्प्लेसमेंट, अवेलेबल सेफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 13 - 5 8 मीटर। दिस इज द अवेलेबल सेफ डिस्प्लेसमेंट। नंबर ऑफ सेफ राउंड्स, यानी कि वो कितनी बार आगे पीछे कितने राउंड्स करेगा सेफली। सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड। टोटल अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट, सेफ डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है उसको 8 मीटर, और एक राउंड में वो कवर करता है 2 मीटर। तो नंबर ऑफ राउंड्स आ गए 4, यानी कि 4 राउंड तो ये बिल्कुल आराम से कर लेगा
एंड आफ्टर 4 राउंड्स वो कहाँ खड़ा होगा, इस डॉटेड लाइन के ऊपर 4 राउंड के बाद। उसके बाद जब उसका 5th राउंड स्टार्ट होगा, 5th राउंड के अंदर वो 5 मीटर फॉरवर्ड जाएगा और पिट में गिर जाएगा, उसका 5th राउंड कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन 4 राउंड्स तक वो सेफ है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, 4 राउंड्स मल्टीप्लाइड बाई 8 मीटर। एक राउंड की डिस्टेंस है 8 मीटर, तो 4 राउंड की डिस्टेंस हो गई 32 मीटर। और 5th राउंड के अंदर वो फॉरवर्ड चल गया और फिर पिट में गिर गया, तो 5th राउंड में उसने केवल डिस्टेंस कवर करी है 5 मीटर। टोटल 37 मीटर वो डिस्टेंस चलता है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी जर्नी में डिस्टेंस है उसका 37 मीटर, डिस्प्लेसमेंट तो उसका 13 मीटर ही है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 30 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है। अब वो 1 मीटर डिस्टेंस चलता है 1 सेकंड में, क्वेश्चन में गिवन है, तो 37 मीटर डिस्टेंस चलेगा 37 सेकंड में। दिस इज योर आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन में ग्राफ भी बनाना है आपको। एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर पोजीशन यानी एक्स ले लिया आपने। पोजीशन को आपने मार्क किया 0 से लेकर और 13 तक, यानी 13 मीटर दूर पिट है, पिट पर जाके जर्नी ख़त्म हो जाती है 0 से 13 तक। टाइम एक्सिस को लिया आपने 37 सेकंड तक, टाइम 0 से स्टार्ट हो गया 37 सेकंड तक चलती है जर्नी। ग्राफ 5 मीटर ऊपर जा रहा है, फिर 3 मीटर नीचे आ रहा है, 5 मीटर फॉरवर्ड 3 मीटर बैकवर्ड। तो जब फॉरवर्ड जर्नी होती है तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा और ये 3 मीटर नीचे आ रहा है, फिर 5 मीटर ऊपर, फिर 3 मीटर नीचे, फिर 5 मीटर ऊपर जा रहा है, 3 मीटर नीचे आ रहा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो फॉरवर्ड यानी पॉजिटिव, बैकवर्ड यानी नेगेटिव। ठीक है, तो x का वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। टाइम तो हमेशा आगे बढ़ता चलेगा। 5 सेकंड आगे बढ़ा टाइम, फिर 3 सेकंड आगे बढ़ रहा है, फिर 5 सेकंड आगे बढ़ रहा है टाइम, फिर 3 सेकंड आगे बढ़ रहा है। तो ग्राफ जो है ना वो इस तरह से आएगा। ये 1 2 3 4 राउंड्स हैं। ठीक है, और ये 4 राउंड्स यहाँ एंड हो गए, और ये 5th राउंड के अंदर जब ये फॉरवर्ड चल रहा है 5 मीटर आगे चला, ऊपर चला, और फिर 5 सेकंड और जर्नी ख़त्म हो गई इस जगह पे। इस तरह से ये ग्राफ है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है relative velocity of body A with respect to body B is equal to relative velocity of body A minus relative velocity of body B। लेकिन ये दोनों वेलोसिटीज़ वो भी पॉइंट O के रेस्पेक्ट में है। ये दोनों वेलोसिटीज़ एक ही ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में है, वो ऑब्जेक्ट है O। ये रिलेटिव वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है। आपने बॉडी ए की जगह P ले लिया, P फॉर प्लेन, और वेलोसिटी, और बॉडी B की जगह आपने G ले लिया, G फॉर गैस, और बॉडी O को आपने ले लिया है अर्थ। ठीक है, अर्थ दोनों में कॉमन है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू गैस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एंड वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। आपको पता करना है वेलोसिटी ऑफ गैसेस, कंबशन प्रोडक्ट्स गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, यहाँ पे आपने PG को GP किया है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन बोथ आर म्यूचुअली ऑपोजिट्स, इक्वल एंड अपोजिट। तो आपने जब ऑर्डर चेंज किया तो माइनस का साइन आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन ये वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है,
इसमें डायरेक्शन यानी कि साइन का ध्यान रखना है आपको। प्लेन की डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेंगे। प्लेन की वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली है तो गैस की वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, और ये गैस की वेलोसिटी है प्लेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्लेन में से निकल रही है, ठीक है ना। ये गैसेस जो है ना प्लेन में से निकल रही है तो प्लेन के रेस्पेक्ट में होगी और माइनस साइन की होगी। आंसर फाइनल आ रहा है उसमें माइनस साइन आ रहा है। फाइनल आंसर में माइनस साइन का मतलब है कि अर्थ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और वो गैसेस को देख रहा है, उसको गैसेस कौन सी डायरेक्शन में चलती हुई ऑब्जर्व होंगी? माइनस डायरेक्शन में। माइनस का मतलब ये वाली डायरेक्शन। ये बात है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.6, इसके अंदर एक कार है जो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसको ब्रेक लगा करके रोक दिया। रोक दिया का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी 126 थी, फाइनल होगी 0। आपको ये गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा करने में रुकते रुकते वो कितनी चल गई? 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर गिवन है, तो आपको एक्सेलरेशन पता करना है और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका कि उसको रुकने में कितना टाइम लगा। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ किया, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी सेम वही है। आप इनिशियल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके और फिर यहाँ पे पुट करना है आपको, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको पता है? नहीं पता है तो आप पूछिए। और एक्सेलरेशन का वैल्यू जो इधर से निकल के आएगा वो यहाँ पुट करना है विथ साइन। नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना है, ठीक है। और वहाँ से आपको टाइम निकालना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6, 3.7। ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ये भी देखो, डायग्राम को समझो। डायग्राम समझ में आ गया तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। दो ट्रेन्स हैं, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही है और अलग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3.7। ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों के रिलेटिव वैल्यूज़ को अपन लोग कंसिडर करेंगे। डायग्राम से अपन लोग पहले क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हैं। दो ट्रेन हैं बच्चों, सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऑब्वियसली डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर मूव कर रही है। दोनों की इनिशियली स्पीड सेम है। इस ट्रेन बी का जो ड्राइवर वाला पॉइंट है वो ट्रेन ए के गार्ड वाले ट्रैक वाले पॉइंट से पीछे है। एक्स डिस्टेंस दोनों के बीच में गैप है, ये एक्स आपको पता करना है। दोनों के बीच में गैप है एक्स, ठीक है। ट्रेन ए आगे चल रही है, ट्रेन बी पीछे चल रही है और 50 सेकंड बाद में ये ओवरटेक कर गई। कंप्लीट ओवरटेकिंग किसको बोलेंगे? जब ट्रेन बी का जो गार्ड वाला पॉइंट है वो ट्रेन ए के ड्राइवर वाले पॉइंट को वो ओवरटेक कर जाए, तब अपन लोग कंप्लीट ओवरटेकिंग बोलेंगे। इस कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है और ये जस्ट आफ्टर ओवरटेकिंग। इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल 50 सेकंड है। ये सिचुएशन है पूरी आफ्टर 50 सेकंड है। यहाँ से लेके यहाँ तक 50 सेकंड में जो ट्रेन ए है वो तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ट्रेन ए की स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक? 50 सेकंड का क्वेश्चन में गिवन है। तो ट्रेन ए 1000 मीटर चल गई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1000।
इतने टाइम में ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको आप देखें। ट्रेन बी का जो गार्ड वाला एंड है पीछे वाला, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 400 प्लस एक्स प्लस 400 प्लस 1000. This is the displacement covered by the train B, and the displacement covered by train A is 1000, and displacement covered by the train B is 400 plus x plus 400. ये 400 क्या है? ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, एंड प्लस 1000. इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एस बी ए इक्वल टू एस बी माइनस एस ए। एस बी का वैल्यू ये है, एस ए का वैल्यू, और ये आ गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ relative initial velocity of train B with respect to train A। फॉर्मूला सबके सेम होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का वेलोसिटी माइनस बाद वाले का वेलोसिटी, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन माइनस बाद वाले का एक्सेलरेशन, पहले वाले का एक्सेलरेशन माइनस बाद वाले का एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला सेम टाइप के हैं, आपके थ्योरी के नोट्स में लिखे हुए हैं। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन में दोनों आगे से जो है ना 20 की स्पीड से आ रही थी, बस इस मोमेंट पर यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक्सेलरेट किया है, लेकिन यहाँ तक इसका वेलोसिटी ट्रेन ए का और ट्रेन बी का दोनों का वेलोसिटी यहाँ पर 20 है, तो 20 माइनस 20 जीरो हो गया। एक्सेलरेशन ट्रेन बी का एक्सेलरेशन है क्योंकि वो ओवरटेक की इच्छा रखता है, लेकिन ट्रेन ए का एक्सेलरेशन नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जा रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये फॉर्मूला काम में लेंगे, यानी कि ये मटेरियल आपने कैलकुलेट कर लिया, ये डायग्राम पर आपने समझ लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में बहुत इजी है, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये एस कौन है, एस बी ए, यू बी ए एंड ए बी ए। आप इसको न लिखें तो भी चलेगा, ऊपर लिख दें कि ऑल द वेक्टर्स आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑल वेक्टर्स आर रिलेटिव वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ए। इनके वैल्यूज पुट करेंगे। एंड दिस इज योर आंसर। एक्स क्या है? ट्रेन बी के गार्ड और ट्रेन बी के ड्राइवर और ट्रेन ए के गार्ड के बीच में डिस्टेंस, ये आपको पता करना था। और थोड़ा ध्यान रखना, ये हो सकता है आपके बुक के जो आंसर्स हैं उसमें रॉन्ग हो सकता है, करेक्ट आंसर यही है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, लेकिन आप एक ज़रूरी बात बिल्कुल नहीं भूलना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। इस वीडियो में अभी के लिए बाय बाय, नमस्कार।